अगर आपको पहाड़ों के पास जंगलों के बगल में कोई होटल मिले, वो भी सस्ता, तो उसमें मत रुकना। मैं और मेरे दो दोस्त गए थे, लेकिन एक कभी नहीं आया वापस। और जो चीज़ें जंगलों में देखी, उन्होंने हमको ज़िंदगी भर का ट्रॉमा भी दे दिया। ये कहानी अर्जुन, कबीर और रोहित की है, और मैं आपको इसको रोहित के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। मेरा नाम रोहित है, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरी और मेरे दो दोस्त कबीर और अर्जुन की है। हम लोग के कॉलेज का एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, छुट्टियाँ चालू हो गई थी, तो हम तीनों ने प्लान किया कि हम पहाड़ों पर जाएंगे घूमने के लिए। वहीं कोई सस्ता होटल लेंगे और रात में मस्ती करेंगे और मेमोरीज बनाएंगे और आ जाएंगे। हम लोग अब ऑलमोस्ट होटल के पास पहुंच गए थे, जो जंगल के एकदम बगल में था। रिव्यू ज़ीरो थे, फोटोज़ ब्लर, और प्राइस तो इतना सस्ता कि हमको पहले लगा कि हम लक्की हैं। लेकिन वहाँ पहुँच के थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन फिर अर्जुन बोला, एडवेंचर होगा यार, चलते हैं, मज़ा आएगा। होटल को पास से देख ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग हमेशा इसी अंधेरे में ही खड़ी रही हो। दीवारें एकदम गीली और हवा एकदम ठंडी, और उसकी महक गीली मिट्टी जैसी। हम लोग अंदर गए। रिसेप्शन पर एक बुड्ढा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। हम लोग ने उसको बोला, चेक इन करना है अंकल, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सीधे रूम 6 की चाबी दी और फिर धीरे से एकदम बोला, अगर आवाज़ सुनो तो रात को जवाब मत देना बेटा। मुझे और कबीर को अजीब सा लगा ये बात सुनकर। हम लोग ने सजेशन भी दिया कि चलते हैं भाई, लेकिन राहुल नहीं माना। वो कहा कि अभी कुछ नहीं होगा भाई, 3 दिन की बात है, मज़े करते हैं और रात में ही रुकना है, कल तो घूमने चलेंगे ना। हम लोग फाइनली अब रूम नंबर 6 के अंदर गए। दीवार एकदम पुरानी, जैसे उसका पेंट उतरा हुआ हो, और एक ही बल्ब ब्लिंक कर रहा था बीच में, जो कि कभी भी फ्यूज़ हो जाए। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज़ मर गई हो, या उससे भी ज़्यादा। सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा था। ये देखकर हम तीनों रिसेप्शन पर गए कंप्लेंट करने, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बुढ़ा भी अब गायब हो गया था। हम लोग बाहर गए देखने, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर जैसे तैसे हम लोग सोने गए, क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं था। पर वो बदबू को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। वो बदबू जैसे हमें अपने अंदर दबा लेना चाहती हो या मारना चाहती हो। रात के 2 बज चुके थे। हम तीनों की हल्की आंखें खुल गई। दीवार पर किसी के मारने की साउंड आ रही थी, वो भी बाहर से। मैं जैसे ही बोलने गया कि कौन है, तभी धीरे से एक आवाज़ आई, बहुत करीब से, जैसे कोई अंदर ही हो, अर्जुन इधर आओ। ये सुनते ही मेरे को गूज़बम्स आ गए। कबीर ब्लैंकेट के अंदर घुस गया, जैसे कोई बच्चा छुप जाता है, और अर्जुन बस एक लाइन बोला। उसकी आवाज़ सुनी तुम लोग ने? कोई मुझे बुला रही है। अगली सुबह जब मेरी आंखें पूरी तरीके से खुली, तो मैंने देखा अर्जुन अपने बेड पर नहीं था। पहले लगा शायद वॉशरूम में होगा। जब मैंने चेक किया तो वॉशरूम खाली था। ये देख मैं जल्दी से कबीर को जगाया और उससे पूछा, अर्जुन कहाँ है? उसने नींद में ही कहा। मुझे क्या पता, मैंने उसे रात को बेड पर से उठते नहीं देखा। वो बेड पर ही था, सो रहा था। तब मेरी नज़र अर्जुन के बेड पर गई। उसका ब्लैंकेट और शीट नीचे खिंचे हुए थे, जैसे उसे किसी ने ज़बरदस्ती उठाया हो, और उसका फ़ोन वॉलेट वहीं था। बस उसका एक शू वहाँ नहीं था। इस बात पर ध्यान देना कि अर्जुन का एक शू वहाँ नहीं था, बाकी सब वहीं था। ये सब देख हम लोग ने जल्द से जल्द लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस सिर्फ इतना बोलकर हंसी, रोज़ कोई टूरिस्ट जंगल खोता है, तुम्हारा दोस्त भी खो गया होगा जंगल में, आ जाएगा, नहीं आए तो 24 घंटे बाद आना बताने। लेकिन उनके चेहरे एकदम अजीब थे। उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, जैसे वो सच जानते हो पर कहना नहीं चाह रहे, डर के मारे। मुझे और कबीर को पुलिस की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग उसी रास्ते वापस जाने लगे। रास्ता वही था जो जंगल के किनारे से होटल की तरफ जाता था। रात भर की वो आवाज़ें और अर्जुन की याद हम दोनों पर भारी पड़ रही थी। वही रास्ते में एक पुरानी चाय की दुकान आई, जो कि धुंध में छुपी हुई थी। आधी जली लाइट के नीचे बैठा हुआ एक गांव वाला चुप चुप के हमें देख रहा था, जैसे हमसे कुछ कहना चाहता, लेकिन कह नहीं पा रहा हो।
लेकिन फिर धीरे से बोला, कमरा नंबर 6 में क्यों रुके थे? पिछले साल भी 3 लड़के रुके थे, पर वापस सिर्फ 2 गए। मेरे हाथ ये सुनकर जाम हो गए क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने को नहीं था। लेकिन कबीर गुस्से में बोला, अबे चलो, हम लोग खोज ढूंढ लेंगे अर्जुन को। पुलिस की एक दिन वेट करने वाली बात को हमने हल्का सा भी नहीं माना। दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी, अर्जुन को खुद ही ढूंढना होगा। हम सीधा रूम में गए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज़ अलग लगी। हाँ, एक चीज़, खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। मैंने बाहर झाँक कर देखा तो मिट्टी पर सीधा रास्ता बना हुआ था, जैसे किसी को खींचकर कोई ले गया हो। वो रास्ता सीधा जंगल में जा रहा था। हमने बिना सोचे समझे उस रास्ते को फॉलो करना शुरू कर दिया। जंगल का रास्ता गीला था, हवा वही कमरे की तरह महक रही थी। मैं ये बात जैसे ही कबीर को बोलने वाला, कबीर चिल्ला कर बोला, अबे इधर आ। वहाँ देखा तो एक क्लू था, अर्जुन का एक शू। हाँ, वही शू जो एक नहीं था कमरे में, बिल्कुल गीला और साफ, जैसे अभी उतारा गया हो। उसके पास एक फटी डायरी का पेज था जो किनारे से फाड़ा गया था। वो भीग गया था बारिश के पानी से। मैंने पढ़ने की कोशिश की तो उस पर लिखा था, अगर आवाज़ बुलाए तो मत जाना। ये पढ़ते ही मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी रूह तक काँप गई। मैंने कबीर की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया था, वो सफ़ेद हो गया था एकदम। और अब जंगल और गहरा हो रहा था, जैसे पेड़ हमारी बात खुद सुन रहे हो। और आगे एक पुराना पेड़ था। जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा तो पेड़ पर नाखून के निशान थे, जैसे कोई जान बचाने के लिए अपने नाखून से ऊपर चढ़ने के लिए खींच रहा हो, पर आधे ही में फिसल गया हो। पेड़ के नीचे मिट्टी एकदम अजीब सी थी और वहीं एक पत्थर के पास शीशे का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, आधा टूटा हुआ, पर वो चमक रहा था जैसे किसी ने उसे अभी ही रखा हो। मैंने उसे उठाया और जब मैंने उसमें देखा तो मेरा खून जम गया। अंधेरे के बीच वो सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, वो भी अर्जुन का, लेकिन चेहरा धुंधला था और उसकी सिर्फ 2 आंखें दिख रही थीं और वो ऐसा लग रहा था मुझे ही देख रही हो। कबीर अचानक से गिर गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो काँप रहा था, वो सफ़ेद था और काँपते हुए बोला, रोहित, ये चीज़ हमें देख रही है, यहाँ से भाग चलते हैं। तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक आवाज़ गूंजी, बचाओ, मैं इधर हूँ। मेरी सांसें रुक गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन किया। सामने बड़े से पेड़ के पीछे एक लंबी सी परछाई नजर आ रही थी। उसके हाथ में अर्जुन का बैग था और वही आवाज़ बिल्कुल अर्जुन की उसी परछाई जैसी चीज़ से आ रही थी, लेकिन उसका शेप इंसान जैसा नहीं था। हड्डियाँ टेढ़ी, गर्दन एक तरफ झुकी और पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में लटक रहे हो। उसका चेहरा एकदम अंधेरे में डूबा था, जैसे कोई वॉइड हो। उसने हमारी तरफ देखा और उसकी आंखें बिल्कुल अर्जुन की तरह थी, लेकिन एकदम काली। ये देखते ही कबीर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और हम दोनों भागे। जंगल और गहरा होता जा रहा था और जंगल में सिर्फ हमारे भागने की आवाज़ आ रही थी। कबीर का पैर किसी पेड़ में फंस गया और वो गिरा। मेरे को लगा हम लोग गए, लेकिन किसी तरह हम लौट के भागे बिना पीछे देखे और समहाउ हम जंगल के बाहर आ गए। होटल दूर से दिख रहा था। हमारे कमरे की एक खिड़की खुली थी और उस खिड़की के साथ एक हाथ बाहर आ रहा था और वो हाथ अर्जुन का था। पुलिस ने ये केस को क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि अर्जुन जंगल में खो गया, लेकिन मैं और कबीर जानते वो जंगल उसे खुद रखा हुआ है। रात को कभी कभी मेरे फ़ोन पे कॉल आता अननोन नंबर से। मैं उठाता तो लाइन पर सिर्फ एक आवाज़ आती, बहुत हल्की और फंसी हुई सी। वो आवाज़ कहती, दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर आपको कभी सस्ता होटल, वो भी जंगल के पास मिले, तो सोचना ज़रूर। अर्जुन अब भी रूम 6 में है और शायद अगले गेस्ट आप हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।